हम्म। ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम वशीलक्षं मंत्रं प्रजापति हविष्यासनरतो दिवा मातर्युष्मच्चरणयुगल निपुणः परन्नाक्तां नग्नो निधुवन विनोदेन च मनुं जनो लक्ष्यं सम्यक् स्मरहर समानक्षितितले। ॐ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हाँ, पूर्व के प्रसंग में वाक्य पदीयम में लौकिक और अलौकिक आर्षक ज्ञान की चर्चा हुई। अब इस कारिका के द्वारा यह बतलाया जा रहा है, अब जो हम कारिका पढ़ाएंगे, जो व्याकरण शास्त्र जो है उसमें अपौरुषेयत्व है और साथ ही वो स्मृति भी है। कैसे अपौरुषेयत्व है, कैसे स्मृति है, वो आगे हम बताएंगे। अब इसकी भूमिका है, अवतरण है। नचागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते। यह पहले हम यह कारिका पढ़ाए हुए हैं। यहाँ से लेकर इत्यारभ्य एतावता प्रबंधेन धर्माधर्मयोस्तर्कागम्यत्वम् आर्षज्ञानस्य च आगम पूर्वकत्वम् उपपाद्य धर्माधर्मयोः आगमैक वेद्यत्वम उपसंहरति। कहा है जो नचागमादृते धर्म, यह कारिका हम पहले पढ़ाए थे। वहां से लेकर अभी जो हम कारिका पढ़ाने जा रहे हैं 43 कारिका, यहाँ तक धर्म और अधर्म में अनुमान की गुंजाइश नहीं है, इस बात को कहा गया। और आर्षक ज्ञानस्य च आगम पूर्वकत्वम, ऋषि का जो ज्ञान है वह भी वेदादि शास्त्र से उत्पन्न तपस्या के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए आर्षक ज्ञान जो है सो आगम के माने अनुशीलन से ही प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार धर्माधर्मयोः आगमैक वेद्यत्वम उपसंहरति। इस प्रकार धर्म और अधर्म में आगम के द्वारा उसे जानना, यह बात बताई गई है। अब आगे कहते हैं जो तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिंच सनिबंधनाम् आश्रित्यारभ्यते शिष्टे शब्दानाम् अनुशासनम्। तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिंच सनिबंधनाम् आश्रित्यारभ्यते शिष्टे शब्दानाम् अनुशासनम्। अब इसका अन्वय है तस्मात् अकृतकं शास्त्रं सनिबंधनां स्मृतिंच आश्रित्य शिष्टे शब्दानुशासनम् आरभ्यते। अब इसकी व्याख्या है जो तस्मात् तर्कस्य अव्यवस्थितत्वेन। कहते हैं जो पूर्व में जो जितना जो कुछ कहा गया, जितनी बातें कही गई, उसके मुताबिक यह सिद्ध हो गया जो तर्क जो है, अनुमान जो है सो अव्यवस्थित है।
आर्षज्ञानस्य च आगम पूर्वकत्वेन। आर्षज्ञान जो है वह भी आगम पूर्वकत्व है, माने श्रुति स्मृति आदि के द्वारा जो बात कही गई है उस बात को पालन करने से आर्षक ज्ञान की भी सिद्धि होती है। धर्माधर्मयो आगमैक वेद्यत्वात्, धर्म और अधर्म में आगम प्रमाण माने श्रुति स्मृति आदि प्रमाण जो है और उन्हीं की बात को जानना जो है सो महत्वपूर्ण है। अकृतकम अपौरुषेयम शास्त्रम, यह जो व्याकरण शास्त्र है अकृतक शास्त्र है, माने किसी पुरुष के द्वारा बनाया गया यह शास्त्र नहीं है। यह महादेव के डमरू से निकला हुआ यह शास्त्र है, इसलिए वो पुरुष निर्मित यह शास्त्र नहीं है। क्यों निकला? तो पुरुष हितोपदेशाय प्रवृत्तम आमनायम, पुरुषों के कल्याण के लिए उपदेश के रूप में महादेव ने यह वेद रूप माहेश्वर सूत्र प्रदान किए हुए हैं। महादेव ने ये पुरुषों के कल्याण के लिए उपदेश के रूप में यह माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। यह माहेश्वर सूत्र जो है सो महादेव के डमरू से निकला हुआ है, इसलिए इसको अपौरुषेय माना जाता है। निबध्यते अनेनेति निबंधनम मूलम, कहते हैं और इसमें मूलता भी है। मूलता क्या है? जो इस व्याकरण से पहले भी कोई व्याकरण था उस व्याकरण का भी इस व्याकरण में अनुसरण किया गया है। तेन सहिताम निबंधना, इसलिए यह जो है सो स्वनिबंधन कहलाता है, यानी जो पूर्व के जो आचार्य थे उनसे माने जो विषय वस्तु उनसे भी लेकर के इस शास्त्र को बनाया गया है, इसलिए इनका जड़ जो है सो पूर्व आचार्य से है, माने आदि कालों से है। शिष्ट परंपरा चरणानुगृहीता, उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं जो शिष्ट परंपरा जो थी, माने शिष्ट परंपरा माने इनसे पाणिनि से पहले जो आचार्य लोग हुए वे उन तो शिष्ट परंपरा से यह व्याकरण ग्रहण किया गया है। शिष्ट परंपरा है माने पाणिनि से पहले भी आचार्य हुए हैं, वे उन आचार्यों से भी इन्होंने विषय वस्तु को ग्रहण किया है, इसलिए इसको शिष्ट परंपरा से गृहीत भी माना जाता है। जैसे पाणिनि व्याकरण में है पृथोदरादीन यथोपदिष्टम, यह सूत्र है। तो पृथोदरादीन यथोपदिष्टम, पृथोदरादि गण में जिन शब्दों का पाठ है उनको हूबहू उसी रूप में सिद्ध माना गया। चूंकि इनके पहले के जो आचार्य थे उन लोगों ने पृषोदरादि गण पठित शब्द को सिद्ध माने हैं, इसलिए ये भी इस शब्दों को सिद्ध मान लिए। इत्यादि रूप में यह व्याकरण शास्त्र स्मृति भी है, यानी स्मृति इस रूप में हुआ जो पहले के आचार्य जिस बात को ग्रहण किए हुए थे उन बातों को इन्होंने पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में ग्रहण किया, स्मरण किया।
उसको प्रमाण रूप में स्वीकार किया। स्मृतिंच आश्रित्य प्रमाणीकृत्य शिष्टै पाणिन्यादिभिः शब्दानाम् अनुशासनम् आरभ्यते क्रियते। तो इस प्रकार उनके शास्त्रों को प्रमाण मानकर शिष्ट जो पाणिनि आदि हैं, उन्होंने शब्दानुशासन नाम के ग्रंथ की रचना की। पाणिनि आदि से कात्यायन और पतंजलि, इन्होंने शब्दानुशासन नाम का जो ग्रंथ है, जिसको व्याकरण शास्त्र कहा जाता है, उस शास्त्र को इन्होंने बनाया। यह अर्थ निकला। अब अयम भाव उसको थोड़ा और स्पष्ट किया जा रहा है अयम भाव के द्वारा। शब्दानुशासनम आरभमाणा पाणिन्यादयः अनादि प्रवृत्तम व्याकरणागमम उपजीव्येव आरभन्ते। कहते हैं जो शब्दानुशासन को बनाने के लिए जब प्रवृत्त हुए, शब्दानुशासन को बनाने के लिए जब प्रवृत्त हुए पाणिनि आदि आचार्य, तब उन्होंने अनादि परंपरा से जो प्राप्त जो व्याकरण था, उस व्याकरण को उपजीव्य मान करके, उपजीव्य का मतलब होता है पिता, उसको आधार मान करके, पहले से जो व्याकरण था उसको आधार मान करके अपने व्याकरण को लिखना प्रारंभ किए। अतएव साकल्यस्य शाकटायनस्य इति पूर्वागम स्मृतीन स्मरंत। इसलिए पाणिनि ने साकल्यस्य ऐसा कह करके सर्वत्र साकल्यस्य शाकटायनस्य, इन लोगों का नाम, ये लोग इनसे पहले हुए थे, तो इन लोगों का भी व्याकरण था, इन लोगों का नाम अपने व्याकरण शास्त्र में आदर पूर्वक ग्रहण किए हैं। इनके मतों को भी अपने शास्त्र में स्मरण किए हैं। तेपि स्वपूर्वान् स्मर्त्रीन् इति अनादि प्रवृत्त व्याकरणागम मूलभूत श्रुति मूलक एव साधु साधु प्रविभाग। और वे भी माने साकल्य शाकटायन आदि भी, वे भी उनसे पहले के जो आचार्य थे, व्याकरण के आचार्य थे, वे भी उन आचार्यों को स्मरण करके और उसको श्रुति मूलक मान करके साधु और असाधु, ये शब्द साधु हैं, ये शब्द असाधु हैं। ये शब्द साधु का मतलब हुआ जो व्याकरण नियम से ये शब्द सिद्ध हैं, असाधु का मतलब हुआ ये व्याकरण के नियम से सिद्ध नहीं है। इन प्रकार इस प्रकार साधु और असाधु का इन्होंने प्रविभाग किया। इसलिए इति तस्मान् निबध्यते पूर्वे साधुत्व विषया स्मृति। इसलिए कहा गया है जो यह जो पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है, से पूर्व से यह आ रहा है। इसलिए पूर्व से साधुत्व का को बताने के लिए, पूर्व से शब्दों को सिद्ध करने के लिए यह परंपरा से यह व्याकरण आता रहा है। इसलिए इस व्याकरण को स्मृति भी कही जाती है। इस प्रकार पाणिनि व्याकरण श्रुति और स्मृति दोनों है, यह प्रमाणित होता है। यह इति यदुक्तम तदुपन्नम, यह जो कोई कहा है यह वह ठीक है।
यह जो किन्हीं के द्वारा कहा गया जो व्याकरण जो है, पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है, तो वो महादेव के द्वारा प्रदत्त जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके आधार पर बनाया गया है, इसलिए वह स्मृति है, श्रुति है। और पाणिनि ने अपने ग्रंथों में पूर्व के आचार्यों की बात को स्मरण किया है, इसलिए यह स्मृति भी है। यह बात ठीक बैठती है। अब इसी बात को हिंदी में कहा गया है, हिंदी भी थोड़ा देख लेंगे। इसीलिए अपौरुषेय शास्त्र और शिष्टाचार परंपरा से स्वीकृत स्मृतियों को प्रमाण मानकर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आदि शिष्ट महर्षियों ने शब्दानुशासन माने व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया है। इस प्रकार यहाँ तक वाक्यपदी की जो यह कारिका है, इस कारिका तक व्याकरण शास्त्र के निर्माण का क्या प्रयोजन है, इस बात को बताया गया। और अथ शब्दानुशासन की अथ शब्दानुशासनम जो यह वाक्य है, इसकी विशद व्याख्या की गई। अब वाक्यपदी ग्रंथ का जो अपना मूल विषय है, आरंभ का विषय है, अब उस विषय पर अब माने चर्चा होने जा रही है। उस क्रम में अब यह कारिका आई है, आगे की कारिका है, कारिका संख्या है 44 है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कारिका, लेकिन कुछ क्लिष्ट है। खैर हम पढ़ा देते हैं, उसको वीडियो लोड कर देंगे, आप लोग बारंबार इसको देखेंगे। अब इसमें भूमिका क्या है, तो लोके नदी घोष तंत्री शब्द काकवासितादौ व्यवहर्तृषु पदार्थ बोधकत्वेन प्रसिद्धे। कहते हैं जो लोग में हम लोग देखते हैं, जब नदी के नजदीक जाते हैं तो नदी से भी आवाज निकलती रहती है। जब पानी का वेग खूब चलता है तो नदी की भी आवाज निकलती है। और कोई यदि जोर से चिल्लाते हैं उनकी भी आवाज निकलती है। कोई बीणा आदि बजाते हैं तो उनकी भी आवाज उनका भी शब्द निकलता है। कौआ जो टाई टाई करता है वह भी शब्द निकलता है। उसी प्रकार सामान्य लोग जो बोलते हैं या पशु पक्षियां जो बोलती हैं व्यवहार में, उनकी भी आवाज आती है। इन सबों के द्वारा कहते हैं जो पदार्थ का अर्थ का बोध तो प्रसिद्ध है, अर्थ का बोध तो हो जाता है। जो इनके जानकार हैं वे अर्थ का बोध कर लेते हैं। तो श्रोत्रिय ग्राह्य ध्वनौ च शब्द प्रयोगात, किंतु हाँ तब क्योंकि कान से इन लोगों की जो ध्वनियां हैं, इन लोगों के जो शब्द हैं, सो शब्द के रूप में जो प्रयोग किया गया है, इनको लोग सुनते हैं। और शब्द सामान्य के रूप में इन लोगों की जो आवाजें हैं, इन्हें भी प्रकरण आदि के द्वारा व्यवस्था करने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। लेकिन इन लोगों की जो आवाज है वो स्पष्ट नहीं होती है। स्पष्ट नहीं होने के चलते इनकी आवाजों से लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार
शब्दानुशासनेस्मिन् शास्त्रे नदी घोषादीनामपि अनुशासन प्रसंग। तब कहते हैं ऐसी परिस्थिति में यह शब्दानुशासन नाम का जो व्याकरण शास्त्र है, इस शास्त्र में नदी आदि की जो आवाज है, क्या उसे भी अनुशासित किया जाता है? तो कहते हैं नहीं, उसको अनुशासन नहीं कर सकते हैं। इस समय इदानीम इति इदानीम अनुशासन कर्मी भूतम अपर सूत्र भाष्यादो उक्तम ध्वनि व्यंग्यम शब्द विशेष अभिधातुम आह। अब यहाँ पर अनुशासन का जो कर्म है क्या है? तो शब्द है। वह कौन प्रकार का शब्द हो? तो तपरस्तत कालस्य इस सूत्र के भाष्य में कहा गया है। तो उसमें जो ध्वनि रूप ध्वनि व्यंग्य जो शब्द है, उस शब्द को ग्रहण करना चाहिए, इस बात को बताया गया है। अब उसी शब्द के संबंध में इस आगे की कारिका में बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? तो द्वावुपादान शब्देषु शब्दो शब्द विदो विदो एको निमित्तम शब्दानाम अपरोर्थे प्रयुज्यते। द्वावुपादान शब्देषु शब्दो शब्द विदो विदो एको निमित्तम शब्दानाम अर्थे एको निमित्तम शब्दानाम अपरोर्थे प्रयुज्यते। अब इसका अन्वय है। अन्वय क्या है? उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ शब्द विदो विदो एकम शब्दानाम निमित्तम अपरः अर्थे प्रयुज्यते। अब यहाँ पर उपादान किसे कहा जाता है? तो इसकी व्युत्पत्ति यहाँ की गई है। उपादीयते स्वरूपे अध्यारोपिते अर्थ रूपताम विहाय स्वरूपमिव आपाद्यते अर्थो जेन स उपादान वाचक शब्द। उपादान का अर्थ होता है जो वाचक शब्द, जिसके द्वारा अर्थ का बोध हो। तस्य अर्थ रूपेण रज्जो सर्प रूपेण इव विवर्तनात् रज्जुरिव सर्पस्य अर्थस्य विवर्तोपादानम् शब्दः शब्दार्थयो कार्य कारण भावादेव यः अर्थः स शब्दः यः शब्दः सोऽर्थः इति शब्दार्थयो तादात्म्यम्। कहते हैं जो अर्थ है वही शब्द है, जो शब्द है वही अर्थ है। तो इस प्रकार शब्द और अर्थ में तादात्म्य बोध होता है, माने एक रूपता का बोध होता है। और उपादान का दूसरा भी लक्षण किया गया है, दूसरी भी व्युत्पत्ति की गई है। जद्वा उपादीयते अर्थो बोध्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या उपादान शब्दोत्र बोधक पर एव। यहाँ पर व्युत्पत्त्या में ऊ छूट गया है, तो उसको ठीक कर लेंगे। उपादीयते अर्थ बोध्यते, जिसके द्वारा अर्थ समझा जाता है उसे भी उपादान कहा जाता है। उपादान शब्द वह उपादान शब्द के द्वारा माने बोध होता है, ज्ञान कराया जाता है। किसका? तो अर्थ का। अब तथा च उपादान शब्देषु वाचक शब्देषु उच्चारणेन प्रकाशनीयेषु द्वौ शब्दौ व्यंग्य व्यंजक रूपौ लक्ष्येते इति शब्द विदो वैयाकरणा विदो। कहते हैं उपादान शब्द जो है, वाचक शब्द जो है, दुनिया में बहुत से हैं जिनके द्वारा अर्थ का प्रकाशन होता है। अब उन वाचक शब्दों में उच्चारण के द्वारा
उच्चारण के द्वारा, उच्चारण हम करते हैं तालु, दांत, नाक आदि के द्वारा हम उच्चारण शब्दों का करते हैं। उन उच्चारण के द्वारा प्रकाश में आने वाले दो शब्द होते हैं। उन दो शब्दों को क्या क्या नाम दिया गया है? तो उन दोनों दो शब्दों में एक को व्यंग्य कहा गया है और दूसरे को व्यंजक कहा जाता है। एक को व्यंग्य और दूसरे को व्यंजक। तो इस प्रकार दो प्रकार के शब्द हुए, एक व्यंग्य कहलाए और दूसरा व्यंजक कहलाए। इस प्रकार शब्द को जानने वाले जो वैयाकरण लोग हैं सो दो प्रकार के शब्दों को जानते हैं। कौन कौन प्रकार के? तो एक व्यंग्य शब्द नाम के शब्द को और एक व्यंजक नाम के शब्दों को जानते हैं। शब्दद्वयाङ्गीकारे किंग मानमिति चेत, कहते हैं प्रश्न होता है तो दो प्रकार के शब्द मानने में क्या प्रमाण है? तो उस पर कहा गया जो शब्द स्वरूपावधारणम अर्थावधारण रूपंच कार्यद्वयमेव तदंगीकारे मानम इत्याह एक इति। कहते हैं तो दो प्रकार के शब्दों के मानने के पीछे कारण है कि एक के द्वारा शब्द के स्वरूप का निश्चय होता है और दूसरे शब्द के द्वारा अर्थ के स्वरूप का निश्चय होता है, अर्थ का अवधारण होता है, अर्थ का निश्चय होता है। इस प्रकार दो कार्य होने के चलते वे दो प्रकार के शब्द माने गए हैं। उसमें एक स्फोटस्य जत्र नीलीय स्थिता जेनानुगृहीता श्रूयमाणा शब्दा अर्थम प्रतिपद्यन्ते स। एक तो उसमें पहला जो है सो स्फोटवाचक शब्द है, जिसके माध्यम से माने वो स्फोट शब्द जो है सो शब्दानाम वैखरी रूपानाम निमित्तम वह वैखरी रूप जो शब्द है उसका निमित्त है। आप लोगों को पहले माने हम चार प्रकार की वाणियां होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, पाक, ये हम पढ़ाए हुए हैं। उसमें मध्यमा नाद से व्यंग्य जो शब्द है उसे स्फोट कहा जाता है और बैखरी से अर्थों का बोध होता है, यह मैंने बताया है। अब इसी बात को यहाँ कह रहे हैं जो स्फोट एक जो हुआ स्फोट रूप शब्द वह बैखरी रूप जो शब्द हैं उसके निमित्त होते हैं। निमित्त माने उनका कारण होते हैं। कहने का मतलब हुआ जो माने स्फोटात्मक शब्द हृदय से निकलता है और हृदय से निकलने के बाद जब आगे बढ़ता है तो श्रोता उसको सुनते हैं और उसी को बैखरी रूप में प्रकट करते हैं और मुंह के द्वारा वह प्रकट किया जाता है और उसी से अर्थ का बोध होता है। तो श्रोता के हृदय में जो बात है उन वे श्रोता वक्ता के हृदय में जो बात है वह श्रोता को समझाने के लिए बैखरी रूपी वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं और श्रोता जो है सो वक्ता की बात को सुन करके अर्थ रूप में उसे ग्रहण करता है। इस प्रकार पहला जो
स्फोट रूप जो शब्द है वह वैखरी रूप शब्द के निमित्त होते हैं। तो पहला जो शब्द है उसको व्यंग्य कहा जाता है, दूसरा जो शब्द है उसको व्यंजक कहा जाता है। व्यंजक इसलिए कहा जाता है कि व्यंजक जब तालु, ओष्ठ, जिह्वा आदि से जब शब्द बाहर हो जाते हैं तब जाकर के लोग उसी से अर्थ का बोध करते हैं। इसी को वैखरी रूप कहा गया है। तो इस वैखरी रूप शब्द के माने स्फोट रूप शब्द जो है सो निमित्त होते हैं। अब इसी बात को अयम भाव के द्वारा और स्पष्ट किया गया है। अयम भाव श्रूयमाण शब्दानां न वाचकत्वं किंतु तदभिव्यंग्यस्य स्फोटस्य वेति। है तो थोड़ा माने कठिन विषय, फिर भी आप लोग जाने। माने श्रूयमाण जो शब्द है, जिस शब्द को हम लोग सुनते हैं वे शब्द प्रमुख नहीं है, वे यानी वे वाचक नहीं है, किंतु जहां से निकलते हैं तदभिव्यंग्य स्फोटस्य व, क्योंकि जो जहां से निकलते हैं तो वो स्फोट रूप व्यंग्य है, वो उसी वही व्यंग्य जो है उसी में वाचकत्व है, वही माने प्रमुख है। तो स्फोट व्यंजकत्वादेव, और उस स्फोट का व्यंजक अर्थ विवक्षया प्रयोगता शब्दान वैखरी रूपान प्रयुक्ते। और स्फोट को माने व्यंग्य रूप जो स्फोट है उससे उसे माने स्पष्ट शब्द निकालने के लिए अर्थ की विवक्षा से, अर्थ को बोलने की इच्छा से प्रयोगता जो है सो कौन शब्द को बोलता है, तो वैखरी रूप शब्द का प्रयोग करता है। तो वैखरी रूप शब्द का जब प्रयोग करता है स्फोट, तब उस समय जब वैखरी का प्रकट होता है, वैखरी शब्दों का, तो उस समय यह स्फोट जो है उन वैखरी शब्दों का एसाम शब्दाना माने एसाम शब्दाना माने उस वैखरी रूप शब्द का यह स्फोट जो है सो निमित्त हो जाता है, कारण हो जाता है। क्योंकि यह जब हृदय से निकाल करके देता है उसी शब्द को वैखरी के द्वारा लोगों के बीच स्पष्ट रूप से बोला जाता है। तो इस तरह वह स्फोट रूप जो हुआ सो निमित्त हुआ। अध्ययनेन वसति इत्यादो फलस्यापि हेतुत्व दर्शनात्, कहते हैं अध्ययन के लिए यह रहता है। तो अध्ययन रूप जैसे फल है तो फल यहाँ हेतु है, उसी प्रकार माने स्फोट को प्रतिपादन करने वाला वैखरी है। और उससे क्या प्राप्त होता है फल, तो अर्थ का बोध होता है, अर्थ का ज्ञान जो होता है वही फल है। अपरः स्थान वायुभिघात रूपात करण व्यापारात, कहते हैं जो दूसरा जो है वैखरी जो है सो उसको वो कैसे प्रकट होता है, तो स्थान जो है जैसे कंठ स्थान हुआ, ताल हुआ, दांत हुआ, ओष्ठ हुआ, नाक है, इत्यादि जो स्थान है उनमें हवा के दबाव से जो आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा, करण का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा जो शब्द निकलते हैं मुंह से, तो वे दूसरे जो आगे के जो श्रोता हैं वो वे शब्द उनके कान में जाते हैं और उसके बाद वही वैखरी रूप हो करके अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, माने अर्थ के रूप में समझा जाता है।
श्रोता जो है उसी को अर्थ रूप में समझते हैं। तो अर्थबोधने छाया छाया स्फोट प्रकाशनाय उच्चारित, कहते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? तो कहते हैं अर्थ श्रोता जो है सो अर्थ वो अर्थ को समझे, इस दृष्टि से अर्थ बोधन की इच्छा से, अर्थ ज्ञान की इच्छा से इस स्फोट को प्रकाशित करते हैं। किस रूप में? तो वैखरी रूप में। अब कहते हैं जदवा एक कर्ण व्यापारात उपजात क्रम, कहते हैं अथवा एक जो होता है सो करण होता है, असाधारण कारण होता है, और उसके बाद वो आभ्यंतर प्रयत्न से क्रमशः वैखरी रूप को अपने बुद्धियों में ग्रहण करता है। श्रोत्र बुद्धिस्थस्य अक्रमस्य प्रत्यायकस्य निमित्तम तदुपायत्वात् तस्य, कहते हैं जब वक्ता के कहने के बाद श्रोता जो है तो अपने बुद्धि में वो उसी अक्रम माने स्फोट रूप जो अक्रम था उसको ग्रहण करता है, और उसके बाद उसके अर्थ का भी ज्ञान करता है। प्रत्यायकस्य निमित्तम, और वह जो श्रोता के बुद्धि में जो आ गया सो प्रत्यायक माने अर्थ का जो ज्ञान हो गया उसका वह निमित्त बन जाता है। अपरः श्रोत्र बुद्धिस्थ अक्रमः स्फोटः अर्थे अर्थबोधनाय प्रयुज्यते, दूसरा जो है श्रोता की बुद्धि में जो स्फोट जो आया हुआ है वक्ता से, वो अक्रम स्फोट जो है सो अर्थबोधन के लिए प्रयोग किया गया है, और अथवा उसको उपस्थापित किया गया है। इस प्रकार तत्रैव प्रत्याज्य प्रत्यायक शक्ति अवस्थानात् इत्यर्थ, वहीं पर कभी एक अर्थ के अर्थ को प्रकाशित करने वाले हो जाते हैं, प्रत्यायक हो जाते हैं, और वहाँ अर्थ जो है सो माने प्रकाश हो जाता है। प्रत्याज्य माने प्रकाश, प्रत्यायक माने प्रकाशित करने वाला होता है। तो एक स्थिति में कभी अर्थ प्रकाशित होता है और शब्द उसका प्रकाशक होता है, और दूसरे अर्थ में कभी अर्थ प्रकाशक हो जाता है, शब्द प्रकाशित हो जाता है। यह दो प्रकार की बातें बताई गई है। अब इसको स्पष्ट हिंदी के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर में जो है सो बहुत लटपट है, व्यंग्य और व्यंजक। पहले व्यंग्य किया हुआ, उसके बाद व्यंजक किया हुआ। व्यंग्य तो आप लोगों को हमने समझाया है, तो मध्यमानाद से जो निकला हुआ जो शब्द है उसको व्यंग्य कहा जाता है, उसी को स्फोट कहा जाता है। और वैखरी नाद से जो प्रयुक्त जो शब्द है उसको व्यंजक माना जाता है। इस प्रकार व्यंग्य और व्यंजक दो शब्द हुए। इसी बात को यहाँ पर कहता है जो उपादान वाचक जो शब्द है वो वैयाकरणों के द्वारा व्यंग्य और व्यंजक रूप में माना गया है, जिसमें एक स्फोट रूपी जो शब्द है जो वैखरी का निमित्त कारण है, उसमें एक जो व्यंग्य है जिसे स्फोट कहते हैं वो वैखरी निमित्त का कारण है, और दूसरा वैखरी रूपी जो शब्द है जो अर्थबोध की इच्छा से उच्चारित होता है। दूसरा जो है वैखरी रूप शब्द वो अर्थबोध की इच्छा से, माने श्रोता जो है सो अर्थ को जान सके इसलिए उच्चारित किया गया है। अब इसको फिर अथवा के रूप में फिर दूसरा अर्थ करते हैं जो उपादान वाचक शब्द, माने उपादान वाचक शब्द का मतलब हुआ जो माने
शब्दों के प्रकाश से जिसका ज्ञान होता है वो कहलाता है उपादानवाचक शब्द। वो उपादानवाचक शब्द वैयाकरणों के द्वारा व्यंग्य और व्यंजक रूप में माना गया है। अब जिसमें एक बैखरी रूप, अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर उस कहा गया है जो एक बैखरी रूप जो है यहाँ पर स्फोट का निमित्त हो जाता है। एक जगह होता था स्फोट निमित्त बैखरी उसका जो है कार्य होता था। अब यहाँ पर बैखरी जो है सो वही निमित्त हो जाता है, स्फोट उसका कार्य हो जाता है। स्फोट जो है उसको प्रकाशित करने वाला होता है। और दूसरा वह है जो श्रोताओं की बुद्धि में स्थित अक्रम स्फोट है। श्रोता जो है श्रोता की बुद्धि में जो पहले से जो अक्रम स्फोट है, पहले से जो स्फोट रूप में विद्यमान है जिसका क्रम नहीं है, और वह अर्थ बोध के लिए वह भी जब शब्दों को उपस्थापित करता है तो इस रूप में बैखरी जो है वो निमित्त हो जाता है और स्फोट जो है सो उसका प्रत्यायक माने बोधक हो जाता है। अब है उपरयुक्त पंक्तियों का यह आशय है। अब उपरयुक्त जो पंक्ति कहे हैं उसका और यह आशय स्पष्ट है। क्या ये दोनों अर्थ माने व्यंग्य और व्यंग्य व्यंजक जो दो प्रकार के अर्थ कहे गए हैं, ये दोनों अर्थ परस्पर भिन्न नहीं है। प्रथम अर्थ में क्या कहा गया है तो अक्रम स्फोट निमित्त और सक्रम बैखरी प्रतिपादक माना गया है। कहते हैं जो प्रथम अर्थ जो है यहाँ पर एक ही कारिका में दो प्रकार के शब्द हैं और उन दो प्रकार के शब्दों में एक को निमित्त एक को प्रतिपादक माना गया है। तो प्रथम अर्थ में यहाँ पर अक्रम स्फोट जो है, अक्रम स्फोट का मतलब हो गया जो मध्यमा नाद में जो शब्द हैं वो उनका कोई क्रम नहीं है, एक ही जगह शब्दों का भंडार है, तो इसलिए उसको अक्रम स्फोट कहा गया। वह निमित्त हुआ और जब वहां से जब निकला है वो माने स्थान के द्वारा और माने आभ्यंतर प्रयत्न के संयोग से सहयोग से स्थान के द्वारा जो निकला हुआ है तब वह सक्रम बन जाता है और आ ई उ इत्यादि जो है अलग अलग हो जाते हैं। और जब मध्यमा नाद में है तो वो अलग अलग नहीं है, एक जगह सब है, वहाँ अक्रम है। अब बैखरी के द्वारा जब प्रकटित होता है तब वह सक्रम हो जाता है, तो वह सक्रम बैखरी को प्रतिपादक माना गया है। इनका अभिप्राय प्रयोक्ता से है। अब यहाँ इनका अभिप्राय जो है प्रयोक्ता से है। प्रयोक्ता माने प्रयोग करने वाला से है, क्योंकि वक्ता की बुद्धि में स्थित अक्रम स्फोट है। वक्ता जो है उनकी बुद्धि में जो स्फोट जो है अक्रम है, बिना क्रम का है। जब वह बोलता है वक्ता तब अक्रम स्फोट से बैखरी रूपी सक्रम स्फोट उत्पन्न करता है, तब अर्थ का ज्ञान होता है। तो पहला अर्थ जो है सो वक्ता की दृष्टि से किया गया है। अब दूसरा जो अर्थ है सो श्रोता की दृष्टि से अर्थ किया गया है। दूसरा अर्थ है जो बैखरी को यहाँ निमित्त माना गया है, बैखरी को निमित्त और अक्रम स्फोट को प्रतिपादक माना गया है। यहाँ पर उल्टा है, अक्रम स्फोट को ही प्रतिपादक माना गया है। इनका अभिप्राय श्रोता से है, यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक कारण है।
यहाँ इसका अभिप्राय श्रोता से है, क्योंकि श्रोता क्या करता है तो पहले बैखरी वाणी से शब्द सुनता है। श्रोता है माने सुनने वाला, वह वक्ता जो बोला है, वह वक्ता जो अपने मुंह से जो प्रकट किया है उसको बैखरी वाणी से जो शब्द को सुनता है। वक्ता की जो बैखरी वाणी है, उस बैखरी वाणी से श्रोता जो है जो पहले कान में शब्द को सुनता है, उसके बाद फिर बुद्धि में अक्रम स्फोट से वही अर्थ रूप में समझता है। फिर वह बुद्धि में उस शब्द का अर्थ क्या है तो उस स्फोट का अर्थ क्या है, उस अक्रम स्फोट से वह उसके अर्थ को समझता है। तात्पर्य यही है कि माने जिससे प्रथम ज्ञान होता है, कहते हैं कि जिसको प्रथम ज्ञान होता है वह निमित्त है, और जिसको बाद में ज्ञान होता है तो वह माने वह प्रतिपादक माना जाता है। तो दूसरे पक्ष में प्रथम ज्ञान माने वक्ता को सुनने के बाद जब उनको प्रथम ज्ञान होता है तब जाकर के नहीं, श्रोता सुनने के बाद जब उनको प्रथम ज्ञान होता है तो श्रोता फिर जब उसका प्रयोग करते हैं तो उस समय वो वक्ता बन जाते हैं। तो उस प्रकार बैखरी जो है वहां पर निमित्त होता है और स्फोट जो है सो वहां पर प्रतिपादक होता है। वह निमित्त है और जिससे बाद में ज्ञान होता है उसे प्रतिपादक माना गया है। यानी जिससे बाद में ज्ञान होता हो तो प्रतिपादक हुआ। वक्ता पहले मन में सोचकर बोलता है, इसलिए प्रथम अर्थ उसके पक्ष में है, और श्रोता सुन करके समझता है, श्रोता सुन करके समझता है, इसलिए दूसरा अर्थ उसके पक्ष में है। तो दो प्रकार का हुआ, एक वक्ता के पक्ष में गया, दूसरा श्रोता के पक्ष में गया। इस प्रकार ये दो प्रकार के व्यंग्य और व्यंजक शब्द हैं और बहुत है तो ये बहुत मार्मिक प्रसंग व्याकरण के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा विज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खैर थोड़ा इसमें कठिनाई है तो उसको बारंबार पढ़ करके उसको हिंदी के द्वारा मैंने प्रतिपादन करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। वीडियो देख करके सुन करके लोग माने यथासंभव इससे ज्ञान कर सकेंगे, यह मेरा सुझाव है। ठीक है, आज मैं यहीं पर अब मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मधु जी। जी प्रणाम। हाँ, आज का प्रसंग थोड़ा क्लिष्ट है और जी 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 हाँ, आज का प्रसंग जो है व्याकरण का बहुत क्लिष्ट प्रसंग है। खैर धीरे धीरे ऐसे ही होता है, क्या करेंगे, कभी कठिन कभी सरल, ऐसे चलता है।